इजरायली हमले के डर से ईरान की राजधानी तेहरान में लोग खौफ में जी रहे हैं। लोगों को हर वक्त इजरायली हमले का डर सता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेहरान खाली करने की चेतावनी के बाद ज्यादातर लोग शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे हैं। तेहरान का मुख्य इलाका 17 जून के सुबह से ही खाली होने लगा और कई दुकानें बंद रहीं। शहर का प्राचीन ग्रैंड बाजार भी बंद रहा। तेहरान से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़कों पर जाम की स्थिति देखी गई। कई लोग कैस्पियन सागर के क्षेत्र की ओर भी जाते दिखाई दिए। तेहरान में पेट्रोल पंपों और गैस के लिए कतारें लगी हैं। खाने की चीज़ों की कमी होने की भी रिपोर्ट की जा रही है। डॉक्टरों एवं नर्सों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में सीमा पार करके लोग दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं। दरअसल तेहरान पर इजरायली बमबारी और लगातार मिसाइलों से हो रहे हमले से मौतें और जख्मी लोगों की कराह ने शहर का माहौल बेहद डरावना बना दिया है। लोग बच्चों को लेकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में बदहवासी का आलम देखा जा रहा है। लगातार मिसाइलों के हमले और बमबारी से जनता खौफ में है। कुछ लोग ईरान से तुर्की की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी बॉर्डर लोगों से भरा हुआ है। तेहरान से बाहर निकलने के लिए लोग कारों में कतार में इंतजार कर रहे हैं। उधर ईरान अजरबैजान सीमा पर जेट उड़ानें भर रहे हैं। सीमा पर संभावित शरणार्थियों की आमद की स्थिति में हालात से निपटने के लिए अजरबैजान भी तैयारी कर रहा है। तुर्की और ईरान के बीच एक सीमा पार कर शिरीन तलेबी उत्सुकता से तेहरान से अपने बच्चे और पोते पोतियों के आने का इंतजार कर रही हैं। Bombardıman elirler. Küçük çocukları var, torunlarım var. Onları götürmüşler, evləri Tehran'da. Onları bekliyorum. Gelsinler gidək Türkiye'ye. दूसरी तरफ ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण विदेश में दर्जनों ईरानी तीर्थयात्री भी फंस गए हैं। हज की यात्रा पर गए सऊदी अरब में फंसे ईरानी तीर्थयात्रियों को घर वापस लौटते समय ईरान जाना पड़ा। वहां फंसे लोगों ने इस बारे में क्या बताया है, ये सुनिए। الحرب هذا مو بإيدنا ولا أي صار مشكلة علينا. احنا هسه جايين من عربستان لحدود العرعر وجايين لحد هسه هنا كربلاء، مو جايين للكربلاء بالليل حوالي الساعة 11، وقالوا إن شاء الله تسرحوا إن شاء الله هنا حوالي ساعتين. بعد ساعتين أنتم رجعوكم على مرزل مهران। इजरायल ईरान जंग में अब तक करीब 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। समाचार एजेंसी एपी ने एक मानवाधिकार समूह के हवाले से बताया है कि ईरान पर इजरायली हमलों में करीब 585 लोग मारे गए हैं और 1326 अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में भी कई लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल सबकी नजरें अमेरिका की ओर टिकी हुई हैं और उसके संभावित कदमों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इतना माना जा रहा है कि इजरायल और ईरान की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इजरायल और ईरान के बीच में ये जो वर्तमान समय का युद्ध है ये गंभीर रूप लेता जा रहा है और अभी हाल के समय में इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और उसके सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर बड़े हमले लॉन्च किए और इजरायल के द्वारा ये जो हमला ईरान के ऊपर किया गया उसके पीछे का तर्क ये इजरायल ने दिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को मान लिया गया था कि ईरान अपने IAEA के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है और ऐसे में इस बात की संभावना बन रही थी कि जो इजराइल का ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होगा, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की आशंका जताई थी। ईरान और अमेरिका के बीच की जो नई न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बातचीत चल रही थी वो 5 राउंड की यद्यपि की हो चुकी थी, लेकिन उसके ज्यादा कोई सब्सटेंशियल आउटकम्स उसमें नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में ये जो हमला था वो इसकी प्रबल संभावना थी और जो इजराइल ने कर दिया है। उसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल की अनेक सिटीज को टारगेट
किया है, जिसमें तेल अवीव में उसको कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। इजराइल का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वो हिट हुआ है। हाइफा शहर में भी ईरान की जो मिसाइल्स हैं उसने हिट करने में उसे सफलता हासिल की है। तो ये जो पूरी स्थिति है एक युद्ध का स्वरूप वो ले चुकी है। लेकिन ये जो युद्ध है यदि आगे एस्केलेट करता है तो जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्रों को इसमें बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन इस पूरे युद्ध में जो ईरान के को ज्यादा क्षति उठानी पड़ेगी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे का जो सिनारियो है इस युद्ध का इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से अभी भी आगे बढ़ाता है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो कि डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर बड़े हमले कर सकता है और उस पूरी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसका सीधा साथ दे सकता है और ईरान को जाहिर है कि ऐसी स्थिति में और भी भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। और आगे का जो इस पूरे युद्ध का जो सिनारियो है वो ईरान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को यदि वो लिमिट करता है, अमेरिका के साथ वो जो एक नई डील राष्ट्रपति ट्रंप जिसको साइन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं वो यदि कर लेता है तो ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन यदि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यदि यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज करने की कोशिश की तो ऐसे में इजरायली हमले और अधिक तेज होंगे और उस हमलों में अमेरिका भी इजराइल का सीधा साथ देते हुए ईरान पर सीधे हमले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देंगे और उसके लिए वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम इस तरीके की युद्ध की स्थिति के बाद किस दिशा में बढ़ता है, उसी के आधार पर ही आगे इस युद्ध का स्वरूप निर्धारित होगा। जी, जो ईरान की IRGC के टॉप कमांडर्स इसमें मारे गए हैं, इंटेलिजेंस के चीफ इसमें मारे गए और इजरायली हमले में जो ईरान के मिलिट्री के चीफ भी इसमें मारे गए। साथ ही साथ अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी इजराइल ने इस हमले में एलिमिनेट किया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई एक बहुत बड़ी और गहरी मिलिट्री प्लानिंग के साथ ये की गई थी और इसमें इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उसने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मोसाद ने बहुत लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाएगा और मेरा ऐसा मानना है कि अभी इजराइल के द्वारा ये जो एक्शंस हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और यदि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो मोसाद के पास और पूरे इजराइल के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास और भी बड़े और गहरे प्लान्स हैं जिससे कि वो उनकी ईरान की जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो रियल न्यूक्लियर एसेट्स वहीं रखे हुए हैं, उनको भी वो टारगेट कर सकता है। इस तरीके के प्लान इजराइल ने पहले बनाकर रखे हुए हैं। इस तरीके के ये स्पष्ट रूप से दिखता है और ऐसे में आने वाले समय में यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम अगर नहीं लगाता है तो उसको बड़े खामियाजा और भी गहरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।